किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही शानदार सा फर्टिलाइजर कॉम्बिनेशन के बारे में जानकारी देंगे। देखिए, जो कॉम्बिनेशन है इतना शानदार होने वाला है कि अगर आपकी फसल की ग्रोथ अच्छी नहीं आ रही है, कि आपको लग रहा है फसल की ग्रोथ नहीं है, तो फसल की बहुत शानदार ग्रोथ ये करवा देगा। यानी कि इसके उपयोग के बाद फसल की जो ग्रोथ है बहुत दुगनी तेज़ी से आपकी फसल बढ़ेगी। और कोई भी वेजिटेबल फसल है, वेजिटेबल्स क्रॉप है, उसके अंदर आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसके उपयोग के बाद फसल की जो ग्रोथ है वो दुगनी हो जाएगी, बहुत तेज़ी से ग्रोथ आएगी। साथ में जो पत्तियां हैं वो एकदम ग्रीनिश हरी भरी आपको देखने को मिलेंगी। पत्तियों की जो चौड़ाई है वो बढ़ जाएगी, यानी कि पत्तियां एकदम हेल्दी चौड़ी आपको नज़र आएंगी। उसके साथ साथ आपको अपनी फसल के अंदर कीटों व रोगों का अटैक भी बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि जब फसल हेल्दी होती है, हेल्दी ग्रो करती है, तो फिर ऐसी फसल के अंदर कीट व रोग भी कम आते हैं और फिर जाहिर सी बात है कि आपको जो प्रोडक्शन है वो एकदम शानदार मिलने वाला है। तो चलिए जानते हैं इस फर्टिलाइजर कॉम्बिनेशन के बारे में डिटेल में। हम इसके प्राइस की बात भी जानेंगे, प्राइस के बारे में कि 1 एकड़ का प्राइस आपको कितना पड़ेगा, कब उपयोग करना है, बेस्ट स्टेज क्या है। और देखिए, इसके उपयोग की कुछ कंडीशन भी हैं। ऐसा नहीं कि हर फार्मर को अच्छा रिजल्ट दे दे, तो कुछ कंडीशन है उनके बारे में भी जरूर जान लें। तो चलिए जानते हैं शानदार से फर्टिलाइजर कॉम्बिनेशन के बारे में। देखिए, इस फर्टिलाइजर को जो हमें उपयोग करना चाहिए किसी भी फसल के अंदर, वो वेजिटेटिव स्टेज में उपयोग करना है। वेजिटेटिव स्टेज आती है हमारी फसल की बुवाई के 20 से 25 दिन बाद या 25 से 30 दिन के अंदर अंदर आप यूज कर सकते हैं बुवाई या प्लांटिंग के। तो बेस्ट स्टेज है इसको उपयोग करने की। उस स्टेज में आप उपयोग करेंगे तो बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे अपनी फसल के अंदर। तो वो कॉम्बिनेशन की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा यूरिया। यूरिया आपको सब जानते हैं 400 रुपये का बैग लगभग आपको मिल जाता है। अब देखिए, यूरिया एक फसल के अंदर कितना देना है ये आपको डिपेंड करेगा आपने कौन सी फसल लगाई है। तो यूरिया का उपयोग हम वेजिटेटिव स्टेज में ही करते हैं, तो अपनी फसल के अनुसार एक क्वांटिटी यूरिया की ले लें। और देखिए, यूरिया को जो भी रिकमेंडेड डोज है किसी भी फसल के अंदर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उसको एक बार में ना दें, उसको कम से कम वेजिटेटिव स्टेज में 2 या 3 बार में डालें, तो उससे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। यूरिया का अपटेक ज़्यादा होगा प्लांट के अंदर और यूरिया की लीचिंग कम होगी, तो ये भी आप ध्यान रखें। तो यूरिया ले लें एक बार के लिए, आपको जितना भी डालना है वेजिटेटिव स्टेज में। उसके साथ साथ आपको जो इसमें ऐड करना है, एक तो आता है हमारा मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर लगभग 9 कुछ % तो इसमें मैग्नीशियम होता है और लगभग 12% के आसपास इसमें सल्फर होता है। मैग्नीशियम और सल्फर दोनों इसके अंदर होते हैं, तो यूरिया के साथ आपको एक तो ये मिक्स करना है। दूसरा हमें इसमें ऐड करना है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट के अंदर जिंक होगा और सल्फर होगा। तो जिंक उसमें लगभग 33% के आसपास होगा, सल्फर बात करें तो लगभग 15% के आसपास उसमें सल्फर होगा। तो जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और यूरिया, इन तीनों का आप कॉम्बिनेशन तैयार करिए और फसल की वेजिटेटिव स्टेज में उपयोग कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि आपकी फसल की एकदम शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए, जब हम इनको साथ में उपयोग करते हैं, यूरिया के साथ हम यूरिया में नाइट्रोजन हमें मिल जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट में हमें मैग्नीशियम और सल्फर मिल जाता है, जिंक सल्फेट में जिंक और सल्फर मिल जाता है। इस तरीके से हमारी फसल को नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सल्फर और जिंक, ये 4 तत्वों की पूर्ति होती है। और देखिए, सल्फर अच्छी मात्रा में हमारी फसल को जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर भी जो हमारा सल्फर है और जिंक सल्फेट के अंदर भी सल्फर है। उसी तरीके से जिंक बहुत अच्छी मात्रा में जाता है और मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में जाता है। देखिए, चारों ही नाइट्रोजन, जिंक, मैग्नीशियम और सल्फर, ये हमारी फसल के अंदर क्लोरोफिल को बढ़ाते हैं, यानी कि हरित लवण को बढ़ाते हैं, जिससे इन चारों का जब कॉम्बिनेशन जाता है तो फसल के जो पत्ते हैं एकदम ग्रीनिश देखने को मिलते हैं और फसल की पत्तों की चौड़ाई आपको एकदम बेहतर देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ जो हमारा नाइट्रोजन और जिंक हम इसमें ऐड करें, नाइट्रोजन और जिंक ये हमारी फसल की ग्रोथ में हेल्प करते हैं दोनों ही। जिंक की कमी हो जाए तो भी हमारी फसल की ग्रोथ नहीं आएगी, ना ही रूट का डेवलपमेंट अच्छा होगा, क्योंकि जिंक ऑक्सिन हार्मोन को प्रमोट करता है प्लांट के अंदर। ऑक्सिन हार्मोन आप जानते हैं रूट डेवलपमेंट के लिए और प्लांट की अधिक हाइट के लिए, अधिक ब्रांचेस के लिए बेहद ही ज़रूरी होता है। अगर वो कम बनेगा तो हमारी फसल की ग्रोथ प्रॉपर नहीं आएगी। तो हम जिंक दे देते हैं तो ऑक्सिन हार्मोन प्रॉपर बनता है, जिससे ग्रोथ अच्छी आती है। नाइट्रोजन भी आप सब जानते हैं वेजिटेटिव विकास के लिए, यानी कि वानस्पतिक विकास के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, तो वो भी हम इसमें डाल रहे हैं। तो इससे जो फसल की ग्रोथ है वो एकदम फास्ट आपको देखने को मिलेगी।
उसके साथ साथ देखिए जो हमारे न्यूट्रिशन का अपटेक है वो बेहतर होता है जब हम सल्फ़र ऐड करते हैं, क्योंकि हम हाई पीएच सॉइल है तो उसके अंदर क्योंकि जब सल्फ़र ऐड करते हैं तो मिट्टी का पीएच भी थोड़ा लो होता है उस टाइम पे, तो जो तत्व हैं उनका न्यूट्रिशन बढ़ जाता है, नाइट्रोजन का न्यूट्रिशन अपटेक नाइट्रोजन का जो अपटेक है प्लांट के अंदर वो बढ़ जाता है जब हम सल्फ़र के साथ देते हैं। उसी तरीके से जिंक का अपटेक बढ़ जाता है प्लांट के अंदर। तो ये सारे तत्व मिल करके प्लांट को में एक बेहतर हमें प्रोडक्शन दिलाने में हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ देखिए सल्फ़र आपकी फसल को, जैसे अभी हाई टेम्परेचर है तो हाई टेम्परेचर से बचाता है, यानी कि सूखे की स्थिति से हमारी फसल को बचाता है, उसके प्रति उसको एक रेजिस्टेंस डेवलप करता है। उसी के साथ साथ ठंड में भी अब अगर आप इस कॉम्बिनेशन को देते हैं तो ठंड से भी, लो टेम्परेचर के स्ट्रेस से भी हमारी फसल को बचाता है। उसके साथ साथ ये फंगल इन्फेक्शन से हमारी फसल की प्लांट के रूट को बचाता है और पौधे को हर तरह के स्ट्रेस से बचाने का काम करता है जो हम इसमें सल्फ़र ऐड कर रहे हैं। तो बहुत ही शानदार है ये तीनों का। आप कभी भी ट्राई कीजिएगा, किसी भी फसल में ट्राई कीजिएगा, आप देखेंगे कि आपको बहुत ही ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए क्योंकि जिंक और सल्फ़र ऐसे तत्व हैं जिनकी ज़्यादातर सॉइल के अंदर, मृदाओं के अंदर हमें कमी देखने को मिलती है, इसलिए जब हम इनको देते हैं तो बेहतर क्रॉप हमें देखने को मिलती है। और हमने यूज किया है तो आप देखेंगे बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको इसको देखने को मिलेंगे। अब इसके यदि हम प्राइस की बात करें और इसके कुछ सावधानी आपको बताएंगे कि हो सकता है किन किसानों को रिजल्ट ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले आप इसके प्राइस जान लीजिए। तो मैग्नीशियम सल्फेट आपको 5 किलो लेने जाएंगे 300 साढ़े 300 रुपये में पड़ेगा, और जिंक सल्फेट लगभग 400 रुपये की रेंज में आपको पड़ेगा। तो 700 साढ़े 700 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा आपका आने वाला है, क्योंकि यूरिया तो आप डालते हैं वेजिटेटिव स्टेज में, तो उससे अलग ये पर एकड़ का आपको खर्चा आएगा। क्योंकि 1 एकड़ में आप जिंक जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो 5 केजी ले लेंगे, जिंक सल्फेट आप 4 केजी ले सकते हो, चाहे तो अगर ज़्यादा जिंक की कमी है तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन 4 केजी भी लेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो इन सभी का जो कॉम्बिनेशन है जब आप यूज करेंगे तो फसल एकदम बेहतर ग्रो आपकी करेगी और कीट व रोग कम आएंगे, प्रोडक्शन आपको बेहतर देखने को मिलेगा। अब जानते हैं देखिए किन किसानों को इसका उपयोग नहीं करना, यानी कि किन किसानों को इसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो उन किसानों को इसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे अगर आपकी फसलों की जड़ डैमेज है, रूट डैमेज है। मान लीजिए पहले से रूट रॉट है या नेमाटोड्स है जड़ों में, तो उसके बाद यदि आप डालेंगे तो क्योंकि प्लांट की रूट्स ही डैमेज है वो अपटेक ही नहीं कर पाएंगे, तो आपका जो फर्टिलाइजर है वेस्ट जाएगा। तो इसलिए पहले ज़रूरी है कि आपकी फसल की जो रूट्स हैं वो फंगस उन पर फंगल का इन्फेक्शन ना हो, यानी कि कोई फ्यूजिरम विल्ट या ऐसा कुछ ना हो, जो रूट्स हैं वो हेल्दी हों। उसके साथ साथ उसमें नेमाटोड्स का अटैक ना हो। तो रूट्स हेल्दी होंगी तभी वो फर्टिलाइज़र जो हम देंगे उसको अपटेक कर पाएंगे और तभी हमें उसके बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है रूट हमारी फसल की हेल्दी हो। और देखिए इसको देने का तरीका ये है कि आप यदि आपकी भारी ज़मीन है तो उसके अंदर यानी कि उसमें क्ले पार्ट ज़्यादा है, पानी को अच्छे से अवशोषण नहीं कर पाती है, पानी की लीचिंग अच्छे से नहीं होती है, तो ऐसी मिट्टी के अंदर आप इसको पहले डालें फर्टिलाइज़र को, यानी कि पानी देने से पहले उपयोग करें। और यदि आपकी हल्की भूमि है, रेतीली मिट्टी है जिसमें पानी को बहुत तेज़ी से सोख जाती है, तो पहले पानी दें और उसके बाद आप इस फर्टिलाइज़र को उपयोग करें। इससे लीचिंग कम होगी जो हमारी हल्की ज़मीन है उसके अंदर, तो हमें ज़्यादा मैक्सिमम रिजल्ट मिल पाएंगे, जिससे ज़्यादा पौधा उपयोग कर पाएगा। अगर लीचिंग कम होगी तो मिट्टी में रहेगा तो पौधा ज़्यादा से ज़्यादा ले पाएगा, वरना लीचिंग हो जाएगी पौधा कम ले पाएगा। तो इस तरीके से आप इसको उपयोग करके बेनिफिट ले सकते हैं। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।